चले दोस्तों, आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आगे के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं मैन इन द मिडल अटैक। अभी पिछले लेक्चर में हम लोग ने एन मैप का देख लिया था, करेक्ट। एन मैप को और थोड़ा सा मतलब आगे हम लोग लेने वाले हैं, लेकिन पहले हर एक अलग अलग प्रकार के जो अटैक्स रहते हैं उसको समझाने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला है मैन इन द मिडल अटैक। इसमें भी काफ़ी सारे अलग अलग वर्जन्स है। सबसे पहले मैन इन द मिडल अटैक होता क्या है उसको समझ लेते हैं। इसको MITM बोलते हैं, MITM अटैक। ये इस तरीके से काम करता है कि मान लो कि दो कंप्यूटर है, दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या दो या मतलब दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में आ जाऊंगा। ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में मैं मेरा एक हाईजैक कर दूंगा। यानी होता है क्या, जो भी डेटा जो पहले एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जा रहेगा, अभी वो डेटा मेरे वाया दूसरे कंप्यूटर से जाएगा। यानी कि मैं एज एन मिडल मैन काम करूंगा। समझ में आ रही है बात। तो इसका फायदा क्या होता है, इस टाइप के अटैक का फायदा क्या होता है। इस टाइप के अटैक का फायदा ऐसा है कि जो भी इंफॉर्मेशन इधर से इधर जा रही है, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहेगा, लॉगिन क्रेडेंशियल रहेगा, अकाउंट डिटेल्स रहेगी, क्रेडिट कार्ड नंबर रहेगा, जो भी रहेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे थ्रू पास होगी। मैं उसको इंटरसेप्ट कर सकता हूँ, मैं उसको पढ़ सकता हूँ कि भाई इसने क्या भेजा, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इस अटैक को बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक। हालांकि ये करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है ARP स्पूफिंग। ARP स्पूफिंग जिसको हम बोल सकते हैं, ये टेक्निकली एक अटैक है। एक हमारे कंप्यूटर्स में बाय डिफॉल्ट एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी कि ARP मैसेजिंग सिस्टम या टेबल रहता है। जब भी हम लोग कोई भी लोकल एरिया नेटवर्क से कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर एक टेबल बनाता है, उसको बोलते हैं ARP टेबल, यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल टेबल बना देता है, ठीक है। और जब भी इस टेबल के जरिए हम लोग किसी पे अटैक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ARP स्पूफिंग, ठीक है। ये सिक्योर नहीं रहता है ARP टेबल, इसलिए आसानी से उसको अटैक कर सकते हैं। इसका सिनारियो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है कि टिपिकल हमारा नेटवर्क कैसे काम करता है, समझो ये हमारा राउटर है, ये हमारा इंटरनेट है और हमारे PCs है। मैं कोई भी डिटेल अगर मैं समझो एक इंफॉर्मेशन इधर सेंड करना चाहता हूं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं, और इसका रिस्पॉन्स आएगा बदली में। वैसे ही दूसरा कंप्यूटर भी रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट करेगा और रिस्पॉन्स आएगा, रिक्वेस्ट करेगा रिस्पॉन्स आएगा। टेक्निकली ऐसे काम होता है, बराबर है कि नहीं। मतलब आप कुछ भी अभी समझो मैंने लिखा www.google.com, ये रिक्वेस्ट किया तो ये google.com इधर सर्च करेगा, इधर आएगा, फिर उसका रिस्पॉन्स देगा, हाँ www.google.com ये वाली साइट पे है। समझ में आ रहा है, टिपिकली ऐसे ही काम होता है। जब भी ये काम को मैं थोड़ा सा अल्टा पल्टी कर लो, यानी अभी समझो ये एक विक्टिम है, ये कुछ भी यहां पे पहले जो रिक्वेस्ट कर रहा था, मतलब ये पहले क्या कर रहा था, इधर डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर रहा था ना। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई ये रिक्वेस्ट जो है ना वो मेरे पास आ जाए, मैं वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करूंगा, ये जो भी रिस्पॉन्स करेगा मैं मेरे पास आऊंगा, और मैं डिसाइड करूंगा रिस्पॉन्स मुझे भेजना है या नहीं भेजना है। समझ में आ रही। मतलब पहले क्या होता था, ये डायरेक्टली जो इससे कम्युनिकेशन होता था ना, उसको निकाल के मैं मिडल मैन बन जाऊंगा। जो भी रिक्वेस्ट करेगा ये सबसे पहले रिक्वेस्ट मेरे पास आएगा, मैं डिसाइड करूंगा क्या करना है, मुझे उसका रिजोल्व करना है नहीं करना है, भेजना है नहीं भेजना है, बंद कर देना है बंद कर देना है, जो भी मतलब एक्सरसाइज जो भी करना है मैं यहां से कर सकता हूँ। वो रिक्वेस्ट में भेजूंगा, इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास रखना है, मैं रख दूंगा, मुझे भेजना है तो भेज दूंगा। इसको बोलते हैं ARP स्पूफिंग। समझा। अभी मैं और एक सिनारियो बताता हूं। मान लो कि यहां पे कंप्यूटर A है, B है, C है और D है। ये सारे के सारे कंप्यूटर जो है वो इससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये हमारा राउटर है। सबका देखो मैंने IP एड्रेस यहां पे दिया गया है, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे एक किसी बंदे को हैक करना है, उसका मेरे पास IP एड्रेस है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, इससे एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजूंगा। इसको बोलते हैं ARP रिक्वेस्ट भेजूंगा मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज के जरिए। क्या मैसेज भेजूंगा, सबको, जितने भी राउटर्स है या जितने भी PCs है ना, वो सबको एक रिक्वेस्ट गया, हु इज 192.168.1.25, ऐसा मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया। मुझे मालूम था IP एड्रेस किसका है, इसका है, लेकिन बदली में जब ये कम्युनिकेशन करना ना तो मैक एड्रेस की मुझे जरूरत पड़ती है, लेकिन मैक एड्रेस तो मेरे पास था नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रिक्वेस्ट डाल दूंगा, हु इज 192.168.1.25। तो बदले में हमारा जो C है वो रिप्लाई करेगा, जो एक्चुअल में जिसका IP एड्रेस है ना वो रिप्लाई करेगा। अब भाई मेरा IP एड्रेस है आई हैव 192.168.1.25, मेरा मैक एड्रेस सो एंड सो है। सर्च में ऐसा रिक्वेस्ट मिल गया, बस यही तो हमें चाहिए था। ये जैसे ही रिक्वेस्ट मिल गया, हम लोग ने ARP रिक्वेस्ट को जो रिस्पॉन्स है उसको रिकॉर्ड कर लिया, यानी हमारी ARP टेबल में एंट्री कर लिया, और
ये हो गया हैक, यानी कि ये जो भी कम्युनिकेशन करेगा वो मेरे थ्रू इधर जाएगा। यानी टेक्निकली होता क्या है, इसमें दो एआरपी क्रिएट होते हैं, मेरे अंदर दो एआरपी क्रिएट होते हैं। एक कि इसका जो भी आईपी एड्रेस है वो इसके लिए मैं बन जाऊंगा। समझ में आ रही बात, मतलब मेरे पास दो एआरपी हो गया, इसके लिए जो इसका आईपी एड्रेस था वो मेरा आईपी एड्रेस हो गया, और इसके लिए जो इसका आईपी एड्रेस था वो भी मेरा ही आईपी एड्रेस रहेगा विथ मैकबुक। आप देख सकते हैं यहां से, मतलब ये जो भी कम्युनिकेशन करना चाहता है यहां पे, वो टेक्निकली यहां पे पहुंच ही नहीं रहा है, उसको लग रहा है कि ये वाला 1.1 है तो इधर भेज देगा, ठीक है। उसको लगेगा कि ये है हमारा जो मैक टेबल का, और जब भी ये रिस्पॉन्स करना चाहता है या ये किसी को मैसेज करना चाहता है तो ये बदले में ये बोलेगा भाई ये मेरा आईपी एड्रेस है 1.25, तो ये क्या करेगा, इधर ना भेजते हुए इधर डेटा भेजेगा। यानी कि इन दोनों के बीच की कड़ी कौन सी बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो इसको बोलते एआरपी स्पूफिंग। समझ में एआरपी स्पूफिंग, सिंपल में भाषा में बताऊं, इसका जो भी रिक्वेस्ट था वो मेरे पास आएगा, मैं उसका रिक्वेस्ट आगे भेजूंगा, इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास आएगा, और मैं इसका डिसाइड करूंगा आगे भेजना है नहीं भेजना है, या उसको हैक करके भेजूंगा। समझ में आई बात, यह है एआरपी स्पूफिंग। समझा। तो एआरपी स्पूफिंग पॉसिबल कैसे हुआ, क्यों ये पॉसिबल हुआ, ये इसके दो कारण है मेन। क्या कारण है मालूम है, एक, क्लाइंट जो है ना वो रिस्पॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है विदाउट रिक्वेस्ट, यानी कि अभी ये मैंने इधर रिक्वेस्ट किया फिर रिस्पॉन्स आया ना, जबकि यहां पे अगर देखोगे, मैंने आपको एक चीज बताई कि इसने जब ही सबको पूछा, इसने जबरदस्ती अपना खुद का दिया, मैं ही हूं, साथ में मेरा मैक एड्रेस भी भेज दिया, विदाउट रिक्वेस्ट भी वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब क्लाइंट एक्सेप्ट रिस्पॉन्स इवन नॉट रिक्वेस्टेड। दूसरा, कोई रिस्पॉन्स आ रहा है वो वेरीफाइड नहीं करता है कि यहां से ही वो रिस्पॉन्स आ रहा है क्या। अभी जैसे कि मैंने यहां पे बताया, ये कुछ भी रिस्पॉन्स करेगा, वेरीफाई नहीं करता है कि ये राउटर है या ये राउटर है, ये वेरीफाई और बोल रहा है हाँ भाई इधर से रिक्वेस्ट है, मेरा ये ले लेता हूं मैं। समझ में आ रही बात, ये भी वेरीफाई नहीं करता कि इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है, वेरीफाई नहीं करेगा। तो ये एक दिक्कत है एआरपी के अंदर, और उसी का फायदा उठा के हैकर जो है वो सिस्टम्स को हैक करता है। क्लियर है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में एआरपी पहले टेबल कैसे दिखते हैं हमारे पीसी में और उसको कैसे इस्तेमाल किया था हैकिंग करने के लिए, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।